कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारा काउंसिलर को इन्होंने गाली दिया, चोर बनाया, माँ का गाली दिया। हम लोग चाहते तो इसको उसी वक्त मार के वहाँ पर खत्म कर देते, दुकान सब उजाड़ देते। जिन्होंने इल्जाम लगाया है कि अकबर सरकार 2 नंबर बिजनेस करता है, गैर कानूनी काम करते हैं जो मिस्टर पापा, जो गैर कानूनी सीमेंट का पाइलिंग का कारोबार 2 नंबरी, और क्या है उसकी भी 2 नंबरी तथा अकबर सरकार नाम फटा हुआ। मैं उन लोगों का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका प्रूफ दें कि अकबर सरकार 2 नंबर बिजनेस करता है। अगर आप ये प्रूफ दे दिए हम बिल के चले चलेंगे, नहीं तो 24 घंटे के अंदर उन लोगों ने, अगर आप लोगों के जरिए अगर उनसे माफी नहीं मांग तो हम मानहानि मामला केस करेंगे। अगर कोई ये कहता है कि मुझे बताया नहीं गया, अगर कोई ये कहता है मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया, सब अफवाह बात कि भाई हम लोग किसी महिला का हाथ पकड़े थे या किसी महिला का कोई चीज पकड़े थे, कोई भी दुपट्टा ही पकड़े थे, फिर उस चीज का जवाब हम लोग देंगे। इसके वालिद साहब का नाम पे पर्चे पे लिखा, फिर कटा, लिखा कटा, जबरियन ये लोग नाम चढ़ाते थे। ये सीपीएम के लोग हैं और ये लोग अपने कब्जा करके बैठे थे। ये टारगेट था इन लोगों का कि हम लोग जैसे भी औरतों को सामने रखकर हम लोग इस चीज को रोक देंगे। मैं खुद, उसका एक भाई मिक्कू भाई, उसका भाई मिक्कू है, फल बेचता है। मैं खुद उससे कहा कि जाओ अतीन घोष के पास में, तुम बैठ के बात कर लो। उसका एक और भाई ये दूध बेचता है, दुल्लू, उसको मैंने कहा, उसके साथ में एक लड़का रहता है पेपे, उसको हमने कहा कि जाओ लोग को बोलो अतीन घोष से बात करने के लिए। वो लोग डायरेक्ट जाए, बात करें, उसके बाद भी उनका कोई रास्ता निकल जाएगा। अतीन घोष बहुत अच्छा आदमी है। देखिए, कल जब अचानक हमें मालूम चला तो एक तो शॉर्ट की तरह होने लगा, क्योंकि अकबर सरकार को बिलगच्छा वालों नहीं, कलकत्ता वालों भी जानता है अकबर सरकार कौन लेवल पर रहता है और क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका बिजनेस क्या है। तो जिन्होंने इल्जाम लगाया है कि अकबर सरकार 2 नंबर बिजनेस करता है, मैं उन लोगों का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका प्रूफ दें कि अकबर सरकार 2 नंबर बिजनेस करता है। अगर आप ये प्रूफ दे दिए हम बिल के चले चलेंगे। और दूसरी बात, हम उन लोगों के, आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को न्यूज़ देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा ये आपका प्रमाण दे, नहीं तो 24 घंटे के अंदर उन लोगों ने, अगर आप लोगों के जरिए अगर उनसे माफी नहीं मांग तो हम मानहानि मामला केस करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मेरे लॉयर से बात हो चुका है कि अगर वो लोग 24 घंटे के अंदर हमसे माफी नहीं मांगा तो जो इंडियन लॉ के हिसाब से जो है सेक्शन 500 हम इनसे चार्ज लगाएंगे। उसके बाद कोर्ट समझेगा, मेरा लॉयर समझेगा, वो लोग समझेगा। क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था उस जगह पर, लालू मैदान पर जो है किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो गवर्नमेंट वर्सेस हम लोग, हम लोग अहले मोहल्ले के हिसाब से हम लोगों पर मौजूद थे देखने के लिए। और ये बिलगच्छा का रवायत रहा कि कोई भी अच्छा काम हो तो तमाम बिलगच्छा वालों ने साथ देता है। और ये काफी खुशी की बात है कि ये आज का नहीं, एक जमाना का एक बिलगच्छा वालों पे ख्वाहिश था कि बिलगच्छा में एक हेल्थ सेंटर हो, खासकर माइनॉरिटी के एक हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हो। वो इत्तेफाक से बोलिए, खुशनसीबी से बोलिए, जो काशी बिलगच्छा में इतना दिन होने के बाद नहीं हुआ, लेकिन अतीन घोष आने के बाद एक उम्मीद लगा हम लोग कि अगर कम्युनिटी हॉल और हेल्थ सेंटर अगर कोई कर सकता है, उसका नाम है अतीन घोष। जो अतीन घोष अपने इलेक्शन के 6 महीने बाद एक हेल्थ सेंटर नहीं, एक के साथ एक फ्री भी गिफ्ट दिया, एक तो 2 हेल्थ सेंटर दिया और कम्युनिटी हॉल भी इंशाल्लाह बनाएगा। और दूसरी बात, जो हम लोगों जो एंटी सोशल बता रहा है, तो सबसे पहले वो अपने दरबार में झाँक के देखे कि वो लोग किस तरह से एंटी सोशल। जब सीपीएम का हुकूमत था, बिलगच्छा वालों जानता है कि वो लोग किस तरह से हड़मत मांगी था सीपीएम का, वो सीपीएम का इलेक्शन करवाता था। आप बताइए, अगर हम लोग एंटी सोशल होते, आपको मालूम होगा 2011 साल में जब हुकूमत चेंज हुआ तो सबसे पहले तो हम लोग उनको घर से निकालते, अगर हम लोग एंटी सोशल होते, अगर हम लोग अमन के खिलाफ रहते, शांति के खिलाफ रहते। आज भी देखिए, बच्ची सुधार का नाम में हुआ पर 7-8 को आपका ये चलता है, सेंटर चलता है, उसका पैसा कौन लेता है? आज बस्ती से नाम पे जो खिचड़ी स्कूल हम लोग सब जानते हैं, जो खिचड़ी स्कूल, इसका 2000-2500 रुपये बुकिंग होता है। ये कहाँ जाती है पैसा? हम लोग तो कभी इसका सवाल नहीं किया। अगर हम लोग इसलिए नहीं किया कि भाई अमन शांति हम लोग
चाहते हैं और अमन शांति शांति में हम लोग रहते हैं। अकबर भाई आपके अलावा शारिक भाई की तरफ आना और शारिक भाई आपका भी नाम इसमें एजुकेशन कई लोगों का नाम लिया गया जिसमें आपका भी नाम बैकग्राउंड से आया, उस पर क्या सफाई देनी क्या है? तो सबसे पहली बात क्या, जुमा की नमाज के बाद मैं एक वीडियो देखा तो जिसमें बताया जा रहा था कि तोड़ने के टाइम सारे लोग थे, सरवर खान था, सारिक खान था, अकबर सरकार, रईस अहमद, सबका नाम का उनका लिया जाता था। तो देखिए हम लोग एक बेलगेशिया वाले, अगर बेलगेशिया में कुछ भी अच्छा काम हो तो हम लोग रहते हैं, खड़ा रहते हैं। आप बेलगेशिया के इतिहास उठा के देखिए, यही टीम एक वक्त थी पूरे इंडिया में एनआरसी को लेके एक लड़ाई चल रही, यही टीम बेलगेशिया रोड पे कंटिन्यू 3 महीना एनआरसी को चलाया। तो अच्छा काम के लिए हम लोग हमेशा आते हैं, जिन लोगों को तकलीफ है वो बदनाम करते, ये नाम लेते। सबसे पहली बात कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो शारिक खान का प्रोजेक्ट नहीं था, अकबर सरकार का नहीं था, रईस अहमद का नहीं था, आमिर का नहीं था, वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। वो प्रोजेक्ट से पूरे बेलगछिया को फायदा पहुंचा। आप सिर्फ एक घराना, एक फैमिली कब्जा करके इनलीगली वे में बैठ के वो अपना पावर दिखा के, देखिए मैं स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगा कौन पार्टी से क्या, ये सब मैं बात नहीं करूँगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन किसकी थी, रईस अहमद सब कुछ बताएंगे। आज से नहीं ये मूवमेंट चल रहा है, 2000 से चल रहा है, 2000 से चल रहा है। तो कोई मूवमेंट चलते चलते एक जगह पे आता है, एक जगह पे आने के बाद ठीक उसका एक रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट निकला, हमारा डिप्टी मेयर के अंदर में वो चीज़ क्वालिटी था, वो बाई पेपर वो काम किए। बाई पेपर करने के बाद 6 महीना से ऑलरेडी 6 महीना से बाकायदा होर्डिंग लगाया गया। होर्डिंग लगाने में हम सब लोग जाके होर्डिंग लगाया गया, दिस लैंड बिलोंग्स टू केम्स, इवन नोटिस लगाया गया। अगर कोई ये कहता है कि मुझे बताया नहीं गया, अगर कोई ये कहता है मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, सब अफवाह बात। देखिए अभी तक जो मैं वीडियो देखा हूँ तो डायरेक्ट तो मेरा नाम लेके ये नहीं बोले कि मैं एंटी सोशल, उन्होंने ये बताया तोड़ने के टाइम थे, ये वो बताए। कुछ लोगों का ये भी कहना क्या इस तरह के देखिए वहाँ पे मैं देखा कि बहुत लोगों के हाथ में कैमरा था, मोबाइल था, जो रिकॉर्डिंग करते। अगर ये चारों में से किसी एक आदमी को देखा जाए कि भाई हम लोग किसी महिला का हाथ पकड़े थे या किसी महिला का कोई चीज़ पकड़े थे, कोई भी दुपट्टा ही पकड़े थे, फिर उस चीज़ का जवाब हम लोग देंगे। हम लोग सबका रिस्पेक्ट करते हैं और खास करके ये देश और हमारे कौम औरतों को बहुत इज्जत करता है। हम लोग किसी को ना हाथ दिए ना किसी को धक्का दिए। वो जो गलती की वो खुद पुलिस उनसे बात की, हमारी तरफ से कोई ऐसा बात नहीं। जो जमीन है उसको लेकर ये उसका मामला कोर्ट में कोर्ट में शायद आप लोगों को पता है मामला कोर्ट में है। कोर्ट में उससे पहले आप उसको बुलडोज कर उसको किस तरह से देखें सही? देखिए वो ऑलरेडी केस हार चुके हैं। जब आदमी केस हार जाता है तो वो हाई कोर्ट में जाता है, तो केस वो हार चुके हैं। उनके घर में हकीकत में कुछ समझ बूझ वाला नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर कोई समझ बूझ वाला रहता तो आके वो टेबल टॉक करता। टेबल टॉक होता है, एक डिसिप्लिन मैनर में एक बात होता है कि भाई देखिए इस हिसाब से मुझे बात करना है। तो उनके तरफ से ना कोई ऑफर आया, कोई बात करने के लिए आप लोग राजी नहीं हुए। ये गलत इन्फॉर्मेशन, बार कहें कि बात करने के लिए राजी ये गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रूफ के साथ आप लोग का मीडिया के थ्रू ये कह सकता हूँ कि ऑलरेडी हमारे फुलकाडांगा का ओसी उन लोगों को बताए थे, बाकायदा हम लोग का नाम लेके बताए थे कि आप लोग उन तक जाओ, बैठ के बात करो। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? हम लोग सब थे। उन लोग ने आया नहीं। उन लोग हाँ किसी से जाके बात किए, किससे बात किए ये पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं किसी के बारे में एलिगेशन लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं
यही जानता हूँ, जो भी बात करो लीगली बात करो, अब पॉइंट टू पॉइंट बात करो। वो जैसे सुबह सुबह उठे, ब्रश किए, नाश्ता किए, बैठ के जिसका जिसका नाम आया मुंह में बोल दिए, वो हम नहीं कर सकते। उनमें और हम में यही फर्क है, हम जो भी स्टेप उठाए बाई कोर्ट उठाए, और ये हम तो स्टेप उठाए नहीं, ये जो ऑर्डर है रईस अहमद साहब सारा चीज बताएंगे, ये मैं नहीं उठाया, ये कोर्ट ऑर्डर दिया। वो एक, हाँ, मैं बड़े बाबू के साथ में, उसी के साथ में मैं खड़ा था, तो वो एक लॉयर का लेटर दिखा, 2024 का एक लेटर था, एक लॉयर का लेटर दिखा। ठीक है, लॉयर का लेटर तो रुकवाने और तोड़वाने को कुछ होता नहीं, कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। और एक बात बताइए कि इतना इस युग में जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपने चरम पे पहुंच गया है, AI आ चुका है, जो बात आप बोलेंगे नहीं वो बात को बना के दे दिया जाएगा, वहां तक टेक्नोलॉजी चले गया। कोई ऐसे ही आएगा और आके निकाल के घर तोड़ देगा, ये मेरा दोस्त है, भाई है, इसके बारे में एंटी सोच रहा। एक बात बताइए, हमें तो लगता है ये मच्छर भी मारता होगा तो सोच के मारता होगा, मारे या नहीं मारे, ये आदमी क्या मारेगा? ये अपना दिन भर ये काम में परेशान रहता है ये आदमी। सुबह का नाम इसलिए देखिए, असल में क्या है ना, का ये बोलना नहीं चाहिए कि पूरे कौम के ऊपर हो जाएगा, बस मैं हल्का से ये बताऊंगा कि अच्छा काम करने से ना ऐसी तंग करता है यार। आज आप मीडिया है, आप एक अच्छा काम करेंगे तो आपके बारे में बुराई होगी, जिसके मतलब क्या मीडिया करना छोड़ देंगे? अगर ये बेलगच्छा में कोई तकलीफ होगा, हम चारों क्यों खड़ा नहीं होंगे? आगे भी खड़ा होंगे। हम लोग पहले बेलगछिया वाले हैं, फिर हम लोग पार्टी करते हैं। पार्टी आज है, कल नहीं है। हमारा बेलगछिया आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। एलिगेशन के बाद कल जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उन लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, या आप लोगों ने या आपके लोग संपर्क करने की कोशिश की? जैसे कि क्यों कहा कि इस ग्राउंड पे इस बात नहीं, इसलिए हम लोग नहीं किए कि माहौल अभी गुस्सा है, अगर हो सकता है हम लोग जाएंगे बात करने के तो लोग फिर इल्जाम लगाएंगे कि ये लोग आया था, धमकी देने आया है, तब सब करने आया था। उन लोगों की तरफ से नहीं, उन लोगों की तरफ से कुछ ऐसा बात नहीं आया, और हम लोग ऐसा नहीं समझे कि हम लोग जाकर उससे बातचीत करें। हम लोग लीगली डिस्कस किए। कल दोनों आदमी, जब ऐसा मैसेज आया, एक हम लोग ऑलरेडी एक उल्टाडांगा थाना का मीटिंग में थे, रथ यात्रा और मोहर्रम का एक मीटिंग चल रहा था, वहीं पे ये मैसेज आया, तो वो मीटिंग के बाद हम लोग निकल के डिस्कस किए, लॉयर से डिस्कस किए। लॉयर बोला कि आप 24 घंटा तक आप वेट कर लीजिए, और ना होगा तो अपना जवाब मीडिया के तो आप भी दे दीजिए। ये प्लेटफॉर्म हम लोग यूज किए। अगर माफी मांग ले ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग बड़े दिल वाले हैं, हम लोग अल्लाह के वास्ते माफ करते ले हैं। सकते। लेकिन अगर वो लोग अगर गलत इल्जाम लगाए तो हम छोड़ने वाले से नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम जो काम नहीं किए, कोई भी हो, अगर झूठा अगर इल्जाम लगा, हम लोग समाजी आदमी हैं। बेलगच्छा में ऐसा कोई अदारा नहीं है कि अकबर सरकार को नहीं पहचानते। बेलगच्छा में एक बच्चा अकबर सरकार को नहीं पहचानता। वो लोग कभी ऐसे कोई हादसा दिखा दे कि अकबर सरकार किसी के ऊपर गलत टॉर्चर किया या गलत इल्जाम लगाया, किसी के ऊपर जुल्म जाती किया, ऐसा नहीं। तो हम तो एंटी सोशल या 2 नंबर बीच अलग चीज है, लेकिन किसी के ऊपर चढ़ के अगर अकबर सरकार किसी को कुछ जुबान बोला होगा या किसी के ऊपर कोई जुल्म किया होगा, कोई जाति किया होगा, अगर किसी एक बंदे को, बेलगच्छा में आप लाखों का तादाद है, किसी भी एक बंदे अगर बोले कि अकबर सरकार मेरे ऊपर जुल्म किया, जाति किया है, तो मैं आपसे सर झुका के फिर उससे माफी मांगूंगा। लेकिन मैं बिना वजह से अपने तो जीने का, क्योंकि देखिए हम तो समाजी आदमी हैं, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं। आज ये लोग इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, किसके कहने पर लगाया ये इल्जाम? और ये जो वो कम्युनिटी हॉल बनेंगे, ये अकबर सरकार का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये आवाम का प्रॉपर्टी है, जो इन्होंने 40-45 साल से दखल करके रखा थे। 40-45 साल से। अगर भाई आप अगर लीगले में हैं तो आपको इतना डर किस बात का? कोर्ट खुला हुआ है, कानून है आपके देश में, तो कानून का सहारा लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई अंधा खतरा आएगा आके बुलडोजर चला के तोड़ देगा। अच्छा एक बात देखिए, बेलगच्छा में इतना आवाम है, एक भी आवाम इसका खिलाफ बोल रहा है कि गलत हुआ है। आप कोई साधारण आवाम से पूछ लीजिए एक बार जाकर बेलगच्छा में, कि कोई भी आवाम बोला नहीं ये लोग ऊपर जुलूम हुआ, जाती हुआ, सबका चेहरा में हंसी है, खुशी है कि नहीं बेलगच्छा और नया इतिहास होने वाला है। बेलगच्छा को जो आज 40-50 साल का जो ख्वाहिश है कि कम्युनिटी हॉल इंशाल्लाह ताला वो होने वाला है, सब पे ख्वाहिश है, एक तो बीच पूरा होने वाला है। मैंने जब से होश संभाला तो उस लाल मैदान जमीन को हमने फुटबॉल मैदान की शक्ल में देखा। मैंने उसमें स्पोर्ट्स होते हुए भी देखा। उसके बाद अली हुसैन जो इनके वालिद साहब थे, उन्होंने वहाँ पर खटाल बनाकर
वो गाय भैंस का कारोबार करना शुरू किया। हम लोग उसी तरह होश संभालते गए, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट होता गया। वो समाजी जमीन था, वो वेस्टेड लैंड में जब चला गया, जब उन लोगों ने आप लोग को पेपर दिखा रहे, हम लोग को ये नहीं मालूम कि ये ज़मीन खास लैंड है या ठेका टेनेंसी है। जब हम लोगों ने लड़ाई शुरू की कि लाल मैदान ज़मीन में कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, लाल मैदान बचाओ कमेटी हम लोगों ने बनाया, उस वक्त उसमें सारे पार्टी के लोग थे, मगर सीपीएम के लोग भी थे, कांग्रेस के भी लोग थे, हम लोग भी कांग्रेस करते थे। सब हम लोगों ने मिल के जब बनाया तो उस लड़ाई में मोहम्मद सलीम ने हम लोगों से वादा किया कि इस ज़मीन पे हम कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, आप लोग ये ज़मीन को कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से हम लोग के अंदर अगर करवा देते हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, तो हम उस ज़मीन पर कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। मोहम्मद सलीम साहब के साथ हम लोगों ने बात किया और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऑफिसर को लेकर हम लोगों ने सुब्रतो मुखर्जी का कॉरपोरेशन में, वो मेयर थे, 1 घंटा के अंदर में उन्होंने जब ज़मीन का रिकॉर्ड मंगाया तो उस ज़मीन पे, वो ज़मीन था नीलिमा प्रभा कुंडू का ज़मीन था, 1600 स्क्वायर मीटर ज़मीन, जिसमें 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन स्कूल वालों ने खरीद लिया। ये कह रहे हैं कि हम 50 साल से वहाँ पर हैं। ये लोग सीपीएम का हरमट बाइनी, और दूसरी बात कि सीपीएम के इतने बड़े बड़े लीडर उनके साथ में थे, WBCS ऑफिसर, बेलगछिया के एक ग्रुप में इरशाद गोहर, कामरेड हलीम, ये सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। अगर सही मानों में वो लोग इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, तो उनको मालूम होना चाहिए था कि ये गवर्नमेंट के अंदर में ज़मीन चला गया, और बाकी ज़मीन जो है जिसका ठेका टेनेंसी जो नीलवा परवा कुंडू को दिया गया था, उस ज़मीन को भी उन लोग खरीदवा देते, तो जबरदखल इनका था। तो जिसका जबरदखल होता है उसको कम पैसे में मिल जाता है, मगर उनके भी लोग नहीं चाहते थे कि ज़मीन उनको मिले, जिसकी वजह से उनको अंधेरा में रखा गया था। और बीच में स्कूल वालों ने उस ज़मीन को देखकर खरीद लिया। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने नीलिमा प्रभा कुंडू से खरीद लिया, जिम्मेदार से खरीदा। एक बात बताइए कि जब जिम्मेदार आपको ज़मीन बेच दिया तो फिर जिम्मेदार के पास दोबारा ज़मीन कैसे चला गया? जिम्मेदार आपको बेच दिया, फिर जिम्मेदार आपसे खरीद लिया। ये लोग एक्चुअल हुकूमत के जोर पर, सीपीएम के दौर में वो लोग चाहते थे कि हम लोग ऐसा ही चलेगा, मगर हम लोगों का एक मिशन था कि बेलगछिया में एक उर्दू हाई स्कूल होना चाहिए, बेलगछिया में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, और बेलगछिया में लाल मैदान बचाओ कमेटी बनाकर हम लोगों ने उस ज़मीन पर कम्युनिटी हॉल बनाने की तहरीक चलाई। सीपीएम वालों ने उर्दू स्कूल बनाया, इस तहरीक को सामने रख के उन लोगों ने स्कूल बनाया। वेलकम समाज के लिए बना, कोई भी बनाया, हम उसका वेलकम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। लाइब्रेरी भी तहरीक चली, हम लोगों की वजह से स्टूडेंट तहरीक चलाया, उसके बाद उन लोग के जबरदखल से निकाला, सीपीएम के जबरदखल से। उसके बाद अभी लाइब्रेरी चलती है। लाल मैदान बचाओ कमेटी का जो तहरीक था कि इस जमीन पर कम्युनिटी हॉल बनेगा, इस तहरीक को लेकर हम लोग लड़ाई लड़े। ये लोग केस पर गए, कम्युनिटी हॉल के खिलाफ नहीं, वो ज़मीन हमारा है। स्कूल वालों से भी केस चल रहा था, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भी केस चल रहा था। ये सारे जगहों से इन लोगों ने अपना दस्तबरदार हो गया, मैंने हार गए। ट्रिब्यूनल में भी केस चला, हार गए। कल ये बता रहे थे कि हमारा केस सियालदा कोर्ट में चल रहा है। अभी सियालदा कोर्ट से आपका रिजल्ट नहीं मिला। आप बताइए, सियालदा कोर्ट से जब हारेगा आदमी तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से जब हारेगा तब ना सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। तो भाई ये तो हर जगह से हार के, किसी जगह में इनका केस नहीं है। ये जो बता रहे हैं, इनके पास जो कागज है, इनके पास सब जेरोक्स कागज है। इसके वालिद साहब का नाम के पर्चे पे लिखा, फिर कटा, लिखा, कटा, जबरियन ये लोग नाम चढ़ाते थे। मगर सुब्रतो मुखर्जी का देन था कि वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को ये जमीन दे दिया
हम लोग कोशिश करते रहे। मोहम्मद सलीम साहब ने हम लोगों को अंधेरा में रख के नहीं बनाया, इसलिए कि मोहम्मद सलीम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जिसकी वजह से नहीं बना। उसके बाद हम लोग अपने एमएलए माला साहब से भी बहुत हम लोगों ने कोशिश की, मगर माला साहब भी नहीं बना पाई। कुछ लोग थे जो इसको दबा कर रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर तहरीक अपनी जगह पर अवामी तहरीक थी कि हम लोगों को आवाम को कुछ देना है, आवाम के लिए काम करते हैं, पार्टी करते हैं तो आवाम में समाजी काम असल मकसद रखता है। आने वाली नस्ल के लिए हमारे बस्ती में एक काम होना चाहिए। हमारे बीच जब दरमियान में यतीम घोष साहब एमएलए बनकर आए तो हम लोगों ने इससे पहले भी कोशिश किया, सुल्तान अहमद के जरिया भी, वो भी नहीं बना पाए। उन्होंने कहा था कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हम कम्युनिटी हॉल के लिए देंगे और हम बाकी लाल मैदान की ज़मीन पर हम लेडीज हॉस्टल बनाए। सुल्तान अहमद साहब जिंदा जब थे उनके साथ भी हम लोग बैठक किया, वो भी नहीं कर पाए। तो अतीम घोष को जब हमने पेपर दिया, बोला कि हम बेलगछिया में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ एक कम्युनिटी हॉल बने, और सुदीप बंदोपाध्याय 15 साल से हम लोग इस तहरीक को चला रहे हैं और इलेक्शन में लोगों से वादा कर रहे हैं, लोग बैनर लगा रहे हैं कि बेलगछिया में हम कम्युनिटी हॉल देंगे, हेल्थ सेंटर देंगे। ये हम लोगों की तहरीक थी, आवामों से हम लोगों का वादा था। तो लहजा हमें आप बेलगछिया में एक कम्युनिटी हॉल और हेल्थ सेंटर का इंतजाम कर दीजिए। तो हेल्थ सेंटर तो अपनी जगह पर थी, उसको आके अतीम घोष ने डबल बिल्डिंग बनाया और हेल्थ सेंटर को दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि कम्युनिटी हॉल के लिए हमको ज़मीन मिलता है तो हम कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। मैं उसके साथ ये भी कहा कि हम आपको ज़मीन देंगे, मगर इतनी बड़ी ज़मीन है, इससे कम्युनिटी हॉल नहीं बनेगा। आपको उसमें एक गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनाना होगा। तो अतीम घोष ने वादा किया कि आप हमें जगह दो, हम काम उस पर करेंगे। तो हमने उनको ज़मीन का कागज़ दिया। तो उन्होंने कागज़ लेने के बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में गए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से क्लियर नहीं हो रहा था। तो अतीम दा बोले कि क्लियर नहीं हो रहा। मैंने कहा कि भाई इसका तो मिनिस्टर ममता बनर्जी है, आप डायरेक्ट दीदी से बात करें। अतीम दा ने डायरेक्ट दीदी से अपने रसूख के जरिया डायरेक्ट कैबिनेट मीटिंग में पास करवा के बेलगछिया का आवाम को उन्होंने वादा किया था कि हम कम्युनिटी हॉल देंगे, हेल्थ सेंटर देंगे। तो उस जमीन पर 2-4 लोग, देखिए हम लोगों को वो दुश्मन नहीं है, हम लोग भी चाहते थे कि वो जाके एमएलए के साथ बैठे बात करे। हम अगर लेके जाते हैं तो बीच में लोग बोलता है ये मीडिएटर है, कुछ इसका इनकम है, कुछ मकसद है, कुछ फायदा है। लिहाजा हम लोग उसमें मीडिएटर बनना नहीं चाहते थे। आप डायरेक्ट एमएलए का पास जाइए, बात करिए, अपना मसला रखिए। अगर हम लोग उसका दुश्मन रहते तो वहाँ पर पार्टी करते हम लोग, तो हम लोगों को तो क्लब का मसला रहता है, क्लब वालों को लेके चलना पड़ता है। तो बाकी 2 क्लब वहाँ थे, हम लोगों ने क्लब को भी तो नहीं छोड़ा। मगर वो लोग न एमएलए के पास गए, न हम लोगों से भी बात किया। वो लोग डायरेक्ट एक घर में, आप लोग के मीडिया के जरिया ये पता चला, देख रहे थे हम, एक भाई बोल रहा कि 4 कट्ठा जमीन, एक भाई बोल रहा 5 कट्ठा जमीन, कोई कुछ बोल रहा, कोई बोल रहा ठेका टेनेंसी, तो कोई बोल रहा कुछ। उन लोगों को खुद इल्म नहीं है कि वो क्या बक रहे हैं। खास जमीन को ठेका टेनेंसी बक रहे हैं, कोई 4 कट्ठा बक रहा, कोई 5 कट्ठा बक रहा, जितना में उसको कब्जा है उसको मालूम नहीं है। अब रहा 1100 स्क्वायर मीटर जमीन जो था बाकी, उस 1100 स्क्वायर मीटर जमीन को कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को रिटर्न दिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर कॉर्पोरेशन को रिटर्न दिया। देने के बाद में ममता बनर्जी खुद ऑर्डर किया, दिया देने के बाद में उस जमीन पर, अब बताइए जबरदखल वाला को कोई नोटिस देता है, कोई ये बताएगा जबरदखल जो जमीन पर, सरकार का जमीन पर बैठा रहे, उसको नोटिस देगा। इसके बावजूद भी हम लोगों ने वहाँ बैनर लगाया, बताने की कोशिश की कि ये जमीन गवर्नमेंट का हो गया। माइकिंग किया हम लोगों ने, एमएलए वहाँ पर आई, काउंसिलर आई, बताई। हम लोगों ने आगाह किया कि आप अभी से भी जाके बात करो, अभी से ही बात करो। मैं खुद, उसका एक भाई मिक्कू भाई, उसका भाई मिक्कू है, फल बेचता है,
मैं खुद उससे कहा कि जाओ अतीम घोष के पास में, तुम बैठ के बात कर लो। उसका एक और भाई ये दूध बेचता है दुल्लू, उसको मैंने कहा। उसके साथ में एक लड़का रहता है पेपे, उसको हमने कहा कि जाओ लोग को बोलो अतीम घोष से बात करने के लिए। वो लोग डायरेक्ट जाए, बात करें, उसके बाद में उनका कोई रास्ता निकल जाएगा। अतीम घोष बहुत अच्छा आदमी है, वो किसी को उठा के फेंकने वाला आदमी नहीं है, लिहाजा कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। इसके बाद भी कुछ सजेशन मैं आपको बताऊंगा रे, कुछ सजेशन मैं दिया उसके उन लोग के हक में, मगर ये हटदर्मी पे थे कि जिस तरह से सीपीएम के गवर्नमेंट के टाइम में ताकत और जोर और बलबूते के बुनियाद पर हर कुछ होता था, अभी भी हम लोग कर लेंगे। तो भाई हम लोगों ने अहद किया था कि आवाम को कम्युनिटी हॉल देंगे, तो हम लोग इस पर काम करते रहे। तमाम पॉलिटिकल लड़का मिलकर हम लोगों ने अतीम घोष को ये दबाव दिया और अतीम घोष ने काम किया। ये तो किसी एक फैमिली के लिए नहीं है, आज कम्युनिटी हॉल बनेगा तो पूरे बिलगेछिया के लिए बनेगा, हर कोई उससे फायदा उठाएगा, हर कोई उसका ये करेगा। आपको अगर कुछ हासिल करना है तो आप समझौता करके अतीम घोष के पास जाइए, काउंसिलर के पास जाइए। हम लोग से भी बात करना चाहिए था, हम लोग बीच में आपका काम करते। आज के डेट में भी हम लोग बोल रहे, हम लोगों के दिल में उन लोग के लिए रहम है, मगर कल तक भी उन लोगों ने किसी को एंटी सोशल बना रहे, किसी को कुछ बनाया जा रहा। और आपको मालूम नहीं है कि बिलगेछिया वाला हर कोई इन लोग को सीपीएम का हरमट बाइनी बन के समझता है। ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक के ये अपने ही लोगों को ये लोग मारते थे, अपने लोगों को मारते थे। और दुकान अपना कब्जा तो किए थे उस जमीन पर, उससे हटकर आम पैसेज, कॉमन पैसेज को भी कब्जा करके रखे थे कि लोगों का चलना फिरना दुश्वार था। अगर कोई कुछ बोल देता था तो ये लोग गाली गलौज करते थे। अभी रिसेंट हम लोग का एमपी इलेक्शन किया, हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमारा काउंसिलर को इन्होंने गाली दिया, चोर बनाया, माँ का गाली दिया। हम लोग चाहते तो इसको उसी वक्त मार के वहां पर खत्म कर देते, दुकान सब उजाड़ देते, मगर हम लोगों ने गुंडागर्दी और दुश्मनी निभाने के लिए कोई काम आज तक नहीं किया। वरना जितना अपोजिशन में हम लोग सीपीएम के खिलाफ लड़ते थे, सीपीएम वाला ये सोच रहे थे कि टीएमसी वाला लोग आएगा ना तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, मगर कोई भी सीपीएम ये नहीं बोल देगा कि हम लोग उसको आंख दिखाएं। आज भी जहां जहां सीपीएम बैठ के कमाता खाता था, आज भी वो लोग बैठ के कमा खा रहा, मगर पूरी बगरवी बंगाल से खात्मा कर दिया गया। मगर बिलगेछिया एक वाहिद जगह है जहां कल भी सीपीएम बैठा था, आज भी सीपीएम बैठ के कमा खा रहा। हम लोगों को दुश्मनी और कोई ऐसा मकसद नहीं है कि दुश्मनी निभाना, समाज का काम करना, समाज के लिए हम लोग करते थे और हम लोग आगे भी समाज के लिए काम करेंगे, इसके लिए चाहे जो भी हो। बिलगेछिया के तमाम लोगों का, बिलगेछिया के तमाम आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरह से कॉपरेट किया है आज, ये आपको मुबारकबाद पेश किया जाता है आपके चैनल के ऊपर कि आप लोग की मेहनत रख लाई। आप लोगों ने जिस तरह से 2021 वाले इलेक्शन में हमारे विधायक को लाया था श्री अतीम घोष को, और उन्होंने आने के बाद जो वादा किया था, आपको बता दूं कि उन्होंने वादा ये किया था कि जब बिलगेछिया के तमाम मसले को देखें और देखने के बाद वो बोली थी कि बिलगेछिया में दो चीज़ की कमी है। हम लोग ने जब प्रपोजल दिया था तो एक हेल्थ सेंटर था और एक आपका कम्युनिटी हॉल था। तो जब हेल्थ सेंटर की बात आई तो हेल्थ सेंटर तो उन्होंने दे दिया बहुत खूबसूरती के साथ में। आपको बताता चलूं कोलकाता में ये पहला सैटेलाइट हेल्थ सेंटर है हमारा बिलगेछिया बस्ती में, 2 हेल्थ सेंटर है। ये खुशी की बात है कि बिलगेछिया के वार्ड नंबर 3 में, और बिलगेछिया एक ऐसा बस्ती है जहाँ पर सैटेलाइट हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे तमाम तरह के एक्सरे और भी तमाम होंगे। और उसके बाद कम्युनिटी हॉल का जब मामला आया तो ये काफी दिन से ये मामला चल रहा था, उन लोग को नोटिस दिया गया बाकायदा। हमारे घर से, मैं घर से निकलूंगा तो उनका घर है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हम लोग निकलते हैं तो उनको अंकल बोलते हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा हमको ये दुख हुआ कि हमारे ये 2 भाई है, एक सारिफ भाई, एक अकबर सरकार भाई, ठीक है, इन लोग को अगर बदनाम किया जा रहा है समाज में तो ये ठीक नहीं है। मैं ये आप लोग के चैनल के जरिए उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इज्जतदार लोगों को अगर आप बदनाम करेंगे तो बिलगेछिया की आवाम जानती है ये चीज कि कौन सही है कौन गलत है। आप एक चीज देख लीजिए ना भाई, जिस दिन इविक्शन का काम चल रहा था उस दिन बिलगेछिया में एक भी वाहिद सिंगल लोग, आप बता दें उनके घर के अलावा एक भी जो उनके फेवर में खड़ा होकर ये बोल रहे कि मत करो, किसी के साथ गलत हो रहा है, ऐसा किसी ने बोला। क्योंकि वो लोग तमाम
टाइम से, मतलब अभी से नहीं, काफी दिनों से वो लोग खिचड़ी स्कूल के नाम से वहां पे जो भी बुकिंग्स होता था उनका पैसा खाना, फिर 33,000 रुपया करके वो सेंटर जो चल रहा था उनसे लेना, जिम वालों का मंथली लेना, ठीक है, और फिर अपना जो कब्जा करके वो बैठे हुए थे। ये तो कब्जा वाली जमीन है। देखिए हमारे वहां पे 2 क्लब है, एक मेरा खुद का क्लब है, एक 7 स्टार क्लब है। जब ये काम समाज के लिए होता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैंने अतींदा को बोला था, अतींदा ये समाज के लिए काम है, आप हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आप तोड़ दीजिए हमारे क्लब को। हालांकि हमारे क्लब से सामाजिक काम होता था, ऐसा नहीं है कि हमारे क्लब से सामाजिक काम नहीं होता था, हमारे क्लब से भी सामाजिक काम होता था। और 7 स्टार जरूरतमंदों में हम लोग कपड़े बांटते थे, ईद के टाइम में अनाज देते थे। पूरे बिलगेछिया जानता है कि कोविड के टाइम में जिस तरह से माहौल था, हम लोग अपने घर से पैसा लगाकर बिलगेछिया के घर के लोगों के घरों में हम लोग अनाज पहुंचाए। पूरा बिलगेछिया के हर एक माँ बहनें जानती है, प्रोटेस्ट किया था हम लोग ने इस मोदी हुकूमत के खिलाफ में। आप लोग तो जानते ही, पूरा बिलगेछिया जानता है। अगर बिलगेछिया हमारे खिलाफ होती, अगर बिलगेछिया के अवाम हमारे खिलाफ होती, तो आज बिलगेछिया में जो एविक्शन का काम हुआ थी उसकी निगरानी में, ये जिंदगी में नहीं हो सकता। और खास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को, ये सीपीएम के लोग हैं और ये लोग अपने कब्जा करके बैठे थे। ये टारगेट था इन लोगों का कि हम लोग जैसे भी औरतों को सामने रखकर हम लोग इस चीज को रोक देंगे। लेकिन उनकी घर की औरतें जो थी जब सामने आई तो कोलकाता पुलिस के लोग जो थे, महिला पुलिस, आप वहां पे देख सकते हैं कि पोस्ट में सारा आप देख सकते हैं कि पोस्ट में कैमरा लगा है। अभी कोलकाता पुलिस का भी आप देखेंगे कैमरा सारा लगाया हुआ है। आप लोग अगर केस करना होता या उनको इनसे प्रॉब्लम होता इन लोगों से, तो वो बाकायदा थाना जाते, कंप्लेन करते, लेकिन वो लोग नहीं किए। वो जान रहे कि हम गलत हैं और गलत लोगों का खात्मा गलत जगह में होता है। और उनके घर के लोग, मैं आपको एक बताता चलूं, उनके घर के लोग जो मोटूजा अंकल जिनको हमको बोलते हैं, उनका एक बेटा है जो वो खुद ऑक्यूपायर था, वो हम लोग से खुद पर्सनली कांटेक्ट किया, पर्सनली कांटेक्ट मुझसे किया जिस दिन इविक्शन का काम हो रहा था। बाकायदा अपसेट था, बहुत नाराज था, बोला मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, आप लोग प्लीज हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग रह पाए। तो हम बोले कि ठीक है, आप घबराओ नहीं, हम लोग अतीम घोष साहब से बात करेंगे, क्योंकि अतीम घोष साहब ने बोला था कि मैं सबसे पहले इंसान हूँ और मेरे अंदर इंसानियत है, तो हम उसके लिए सोचेंगे। इंशाल्लाह हम लोग वादा करते हैं आपके चैनल के जरिए कि हम लोग ये वाला फरियाद अतीम घोष साहब के सामने रखेंगे। देखिए वहां पर एक इंक्रोचमेंट किया वाला एक और घर था, वो मोहम्मद असलम का था। उनको बाकायदा अतीम घोष साहब ने बोला आप उनको पहले हमें शिफ्टिंग दो उनको, और शिफ्टिंग देने के बाद में जो मंथली पैसा लगता है हम उनको अपने तरफ से देंगे, उनको रहने का बंदोबस्त कराओ, क्योंकि वहाँ उस घर पे 4 महिला औरतें रहती थी। तो बोले कि आप उनको रहने का इंतजाम कराओ। हम लोग ने उनके लिए रहने का इंतजाम भी करवाया। उनको ये भी बोला कि आप एक काम करिए, अपना सामान जो अभी इविक्शन का काम हो रहा है उनको हम लोग ने शिफ्ट करवाया, उनके सामान को शिफ्ट कराने के बाद में, और जो उनको ये भी बोल दिया कि आप घर देख लो, जो मंथली पैसा है आपको हम लोग दिलवा देंगे, आप आराम से अपना पीसफुली आप लोग रहो फैमिली लेकर, और इंशाल्लाह आपको घर भी दे देंगे। ये सब बात हो चुकी है। अब उन लोग के कुछ फैमिली के कुछ लोग जो है, सब नहीं, मतलब कुछ लोग हैं, 1-2 लोग जो है उनको बाकायदा मिसगाइड कर रहे हैं। बाकायदा कल आपके मीडिया से, आपके चैनल के जरिए वो लोग पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। आप बताइए, अगर कोर्ट का ऑर्डर रहेगा उनके पास में, तो आप बताइए कोर्ट का ऑर्डर को कोई भी गवर्नमेंट वायलेट कर पाएगा? ये ताकत है किसी गवर्नमेंट की? कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट करके इविक्शन का काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट कोई नहीं कर सकता है, इवन ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। आपके चैनल के जरिए बोल रहा हूँ, वो रेस्पेक्ट करती है, कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट करती है, कोर्ट के ऑर्डर को मानती है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी वार्ड की हरदिल अजीज काउंसिलर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने
तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार 135 पार्क स्ट्रीट बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।